हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं कोल एंड पेट्रोलियम का पार्ट 2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि कौन से जो मटेरियल है, कौन सा नेचुरल रिसोर्स है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ठीक है, और कौन से हैं जो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, हमने एग्जाम्पल भी देखे थे। देन आफ्टर हमने क्या कोल के बारे में भी डिस्कस किया था कि कोल क्या होता है, किस तरह से हमारे को हेल्प करता है, और जो इसकी फॉर्मेशन को टाइम लगता है वो कितना लगता है, और इसका जो प्रोसेस है किस तरह से जो प्लांट्स हैं वो प्लांट से क्या होगा, डेड प्लांट क्रिएट होंगे, और डेड प्लांट से जब कोल में कन्वर्ट होता है तो उसको भी क्या बोलते थे, उसको बोलते थे कार्बोनाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज क्या करेंगे, आज हम इससे नेक्स्ट चैप्टर करेंगे डिस्कस, जिसको हम बोलेंगे पेट्रोलियम। आपने पेट्रोल के वर्ड को बहुत बार सुना होगा। ठीक है, कि पेट्रोल क्या है, पेट्रोलियम एक फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, जो भी क्या बनता है, जो एंशियंट टाइम में जो मैरीन का मतलब होता है जो हमारे को कहाँ मिलते हैं, सी। ठीक है, ओशियंस में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, जो वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उनके जो रिमेन्स बच जाते थे, उनसे क्या बनता था, पेट्रोलियम बनता है। तो जो पेट्रोलियम क्या है, अब आप बोलोगे कि ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल। ठीक है, और ये क्या फॉसिल फ्यूल है, किससे बनता है, मैरीन जो ऑर्गेनिज्म थे उनके रिमेन्स से। अब जो पेट्रोलियम है, ये पेट्रोलियम क्या है, टू वर्ड से बना है। एक और पेट्रा, जिसका मतलब होता है रॉक। ठीक है, ओलियम का मतलब होता है ऑयल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इसको बोल सकते हैं इट इज माइंड फ्रॉम द रॉक अंडर द अर्थ, या रॉक ऑयल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, रॉक ऑयल, क्योंकि ये क्या निकलता है, नीचे से निकलता है, अर्थ के नीचे से निकलता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस तरह से हम पेट्रोलियम को देखते हैं। तो पेट्रोलियम क्या है, अ ब्लैक लिक्विड फॉसिल फ्यूल है। क्या है, फॉसिल फ्यूल है, दैट इज नॉन रिन्यूएबल। मतलब क्या है, एक खत्म हो सकता है किसी भी टाइम, इसको हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते, इसका यूज हम बार बार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगे किस तरह से। ठीक है, तो पेट्रोलियम का हमने देखा। अब पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉर्मेशंस। 300 to 400 मिलियन ईयर्स एगो ओशियन था। ओशियन के अंदर क्या होते हैं, जैसे इस तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पे, क्या प्लांट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, कुछ भी जो क्रिएचर्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, क्या होता है कुछ टाइम के बाद वहाँ पे क्या होता है, जब जैसे क्या है ये, यहाँ पे भी नीचे क्या होता है, ओशियन के नीचे भी क्या होता है, ऊपर तो पानी पानी होता है। ठीक है, बट जो नीचे भी क्या होता है, जैसे अर्थ होते हैं ना सरफेस, वैसा वहाँ पे नीचे ऐसे इस तरह से सरफेस होता है। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, यहाँ पे जो प्लांट्स, जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं, जो प्लांट्स डेड हो जाते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, सैंड और सिल्ट आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखो इतना सारा जो और आना स्टार्ट हो जाएगी, और डीपर और गहरा होता जाएगा, और जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनके रिमेन यहाँ पे बचना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, आफ्टर सम टाइम, बहुत सारे सालों बाद, वहाँ पे नीचे क्या, ऊपर देखो जो ओशियन था वो क्या कन्वर्ट हो गए, रेगिस्तान बन गया। ठीक है, जिसको हम डेजर्ट बोलते हैं। और नीचे क्या है, जो देखो जो प्लांट्स और एनिमल थे, जो मैरीन प्लांट्स और एनिमल्स थे, उनके जो रिमेन्स थे किस में कन्वर्ट हो गए, ऑयल और गैस डिपॉजिट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो देखो क्या है इसमें, क्या बहुत ज़्यादा ईयर्स का जो है प्रोसेस चलता है। ओके और इसको देखो, अगर हमें इसको निकालना है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, इस तरह से देखो, यहाँ पे भी रिमेन्स होंगे, यहाँ पे भी रिमेन्स कैसे होंगे, जो प्लांट्स जो डेड थे, जो मैरीन प्लांट्स थे वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो आपने सुना होगा कि जैसे सऊदी अरब हुआ। ठीक है, ये जो कंट्रीज़ हैं ये क्या करती हैं, यहाँ पे इन्होंने कुएं बनाए होते हैं, वेल बनाए होते हैं, जिनको वेल्स बोलते हैं। इस तरह से देखो वेल्स बनाए होते हैं। इससे क्या करते हैं, ये जो जो अर्थ के नीचे, जो अर्थ क्रस्ट के नीचे जो पेट्रोल है, उसको क्या करते हैं, ऊपर को माइन करते हैं। ओके, अब क्या है अब इसी तरह की जो बेल है, जो जैसे बेल्स होते हैं, जैसे जो हमने देखो पानी के लिए जो बेल, अपने बेल देखे होते हैं, इस तरह से अर्थ के नीचे बेल बनाते हैं, उसमें पानी निकलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पेट्रोल निकालने के लिए हम बेल का क्रिएट करते हैं। सबसे पहला जो ऑयल वेल था वर्ल्ड का, वो कहाँ था, यूएसए में था। ठीक है, जिसको कब किया गया था, 1859 में
जो है बनाया गया था। जो सेकंड था, ठीक है, जो सेकंड ऑयल है वेल है, वो कहाँ किया गया ड्रिल? वो किया गया हमारे इंडिया में, ठीक है। कहाँ पे? इंडिया में। कहाँ? और कहाँ के? असम के अंदर, ठीक है। असम के अंदर इसको जो है हमने क्रिएट किया। और ये कब किया गया? 1867 में किया था, ठीक है। और जो इंडिया के अंदर जहाँ पे ऑयल जो था, कहाँ कहाँ होता है? एक तो होता है असम के अंदर, एक होता है बॉम्बे हाई के अंदर, एक होता है गुजरात के अंदर, और कहाँ होता है? जो रिवर है गोदावरी कृष्णा, उनके बेसिन के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया में जो ऑयल कहाँ कहाँ मिलता है हमारे को, कहाँ कहाँ हमने फोन किया, तो आप बोल सकते हो कि एक तो कहाँ? असम के अंदर, गुजरात के अंदर, बॉम्बे हाई, और गोदावरी कृष्णा जो बेसिन है वहाँ पे। और जो फर्स्ट ऑयल वेल था उसको कहाँ ड्रिल किया गया? यूएसए में। और कब किया गया? 1859 में। सेकंड कहाँ था? असम में, और 1867 में। ओके। अब क्या होता है? रिफाइन करते हैं। पेट्रोल को हमने निकाल दिया, और पेट्रोल, अब जो पेट्रोल है उसमें क्या होता है? वो मिक्सचर है। जो पेट्रोलियम है वो मिक्सचर है। पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम फैस, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, कैरोसिन ऑयल, इसका क्या होता है? मिक्सचर होता है, ठीक है। क्या क्या मिक्स करते हैं इसमें? क्या क्या मिक्स होके बना होता है? पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम फैस, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, और बहुत सारे। और ये क्या होता है? जो पेट्रोलियम होता है, इज अ डार्क एंड ऑयली लिक्विड विद एन अनप्लेजेंट ऑर्डर। ओके, ठीक है। कैसा होगा? डार्क एंड ऑयली लिक्विड होता है और जिसमें अनप्लेजेंट ऑर्डर होता है। तो हम क्या करते हैं? जो पेट्रोलियम है इसको हम क्या करते हैं? इससे क्या करते हैं? हम पेट्रोल को अलग करते हैं, ठीक है। पेट्रोल को अलग करते हैं, डीजल को अलग करते हैं, ठीक है, वैक्स को अलग करते हैं, जो अदर ऑयल्स होते हैं उनको अलग करते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जो है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। क्या किया हमने? क्या होता है? इन सब का मिक्सचर होता है। जो पेट्रोलियम जब हम निकालते हैं ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। जब फिर क्या करते हैं? हम इनको अलग अलग करते हैं, ठीक है। इसको पेट्रोल को अलग करेंगे, डीजल को अलग करेंगे, वैक्स को अलग करेंगे, अदर ऑयल्स को अलग करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है? हम क्या करते हैं? एक ना रिफाइनरी का यूज़ करते हैं। और पेट्रोल में रिफाइनरी इस तरह की होती है जिसमें हम क्या करते हैं? पेट्रोल को भी अलग करते हैं, ठीक है, डीजल अलग करते हैं उससे, पेट्रोलियम फैस को, और वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, इन सबको अलग करते हैं। तो ठीक है, पेट्रोलियम में क्या होता है? जैसे आप सोच लो कि आप जो जैसे ना कुआं खोदते हो, ठीक है। हमने क्या किया? वहाँ से पानी निकाला, तो पानी में क्या होगा? कुछ मिनरल्स भी होंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ जो वेस्ट मटेरियल भी होगा, जैसे कचरा भी हो सकता है उसमें। तो आप क्या करते हो? उसको रिफाइन करते हो, फिल्टर करते हो। तो फिल्टर करके आपको क्या होता है कि अलग अलग जो प्योर वाटर है आपको मिल जाता है, फिर अदर जो वाटर होता है वो निकल जाता है। लेकिन पेट्रोलियम में क्या होता है? हम रिफाइन करते हैं, उसमें क्या होता है? जो प्योरेस्ट सब्सटेंस होता है पेट्रोल मिलता है, फिर थोड़ा सा उसमें कम क्या मिलता है हमारे को? डीजल मिलता है, फिर वैक्स मिलता है, फिर ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे को इससे मिलती है। ओके। अभी देखो एक एक है ऑयल के डेरिवेटिव्स, जैसे मैं करूँ नेचुरल गैस मिलती है, एलपीजी है, ये सारे क्या है? पेट्रोलियम से हमारे को प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे को क्या क्या जो पेट्रोलियम के जो बाय प्रोडक्ट है, एक क्या है? एलपीजी, जिसको हम क्या करते हैं? होम्स और इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। फिर आता है पेट्रोल। पेट्रोल का हम देखो, आप ही देखो, आपके व्हीकल्स में यूज़ होता है, ठीक है। एविएशन में होता है, जैसे एरोप्लेन में यूज़ होता है। फिर आता है कैरोसिन, इसको क्या है? स्टोव्स में यूज़ करते थे, लैंप्स में यूज़ करते थे, जेट एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं। बट अभी इसका ना बहुत कम यूज़ होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। डीजल का क्या हो गया? जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, मोटर्स में यूज़ करते हैं। और हैवी मोटर व्हीकल जो भी आप देखो, ट्रक दिखते हो, तो उसमें क्या होता है? डीजल का ही यूज़ होता है। फिर आता है लुब्रिकेटिंग ऑयल, जैसे लुब्रिकेशन में करते हैं हम यूज़, जिसको हम ना बहुत सारे, जैसे आप देखते होंगे कि जैसे इंजन ऑयल हो गया, ये सारे क्या होते हैं? लुब्रिकेटिंग ऑयल्स होते हैं। फिर पैराफिन वैक्स हो गया, ठीक है। जैसे इसका क्या होता है? ऑइनमेंट्स में, कैंडल्स, वैसलीन्स में यूज़ करते हैं। फिर आता है बिटुमिन्स, ये क्या करते हैं? हम जैसे पेंट्स को मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, फॉर रोड सरफेसिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो देखो ये क्या है? ये हमारे को पेट्रोलियम से मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे को कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम से मिलती है। अब आते हैं हम नेचुरल गैस। तो क्या है? नेचुरल गैस भी क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है।
तो फॉसिल फ्यूल है तो हमारे को क्या मिलेगा, नेचुरली नेचर में मिल जाएगा। ठीक है, इसका क्या है, फाउंड नेचुरली एज ए हाइड्रोकार्बन गैस मिक्सचर इन ऑयल वेल्स। इट्स मेन कंपाउंड इज मीथेन। क्या होता है, मेन कंपाउंड इसका मीथेन होता है। ओके, इतनी आप चीज याद रखो। गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फेट आर फाउंड इन नेचुरल गैस इन सम परसेंटेज। ठीक है, ये सारी चीज गैसेस भी मिलती है। अब देखो, जो आप घर में यूज करते हैं जिसको हम सीएनजी बोलते हैं, ठीक है, वो भी हम यूज करते हैं, तो ये क्या होती है कि नेचुरल गैस ही है। नेचुरल गैस से ही हमारे को सीएनजी मिलती है। ठीक है, अब एक जैसे सीएनजी, अब ये है, इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है कि जो नेचुरल गैस है, कौन सी वाली, यही वाली नेचुरल गैस, इसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, इसको प्रेशराइज करते हैं, इसको दबाते हैं। जैसे आप किसी चीज को दबा रहे हैं, इसको प्रेशराइज कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि सीएनजी की फुल डेफिनेशन बताओगे, तो आप बोलोगे सीएनजी की कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका हम क्या करते हैं, एक क्लीनर फ्यूल है। क्लीनर फ्यूल है मतलब इससे क्या होगा, जो पॉल्यूशन होता है बहुत कम होता है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, इसको अब यूज अब व्हीकल में भी करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जो भी व्हीकल्स आते हैं, जैसे ऑटो हो गया आपका, आपकी कार्स आ रही है अब सीएनजी की, तो उसमें यूज करते हैं। और इससे क्या होता है कि इसका जो एनर्जी है एज कम्पेयर टू पेट्रोल, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या करते हैं, पावर फ्यूल टू जनरेट पावर्स, इसमें क्या होता है, क्लीनर फ्यूल्स होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, होम्स इसमें और इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। और इसका क्या बहुत सारा जो है, अब जैसे अब हम क्या इसको पाइप के थ्रू भी इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है, एक तो देखो त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। ठीक है, और जो गोदावरी कृष्णा डेल्टा है वहाँ पे ये हमारे को मिलती है। तो देखो, हमने बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्कस की, जिससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। कि जैसे हमने पढ़ा कि पेट्रोलियम क्या होता है, और पेट्रोलियम से ही हमारे को क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, ठीक है, वैक्स मिलती है, अदर लुब्रिकेंट ऑयल मिलते हैं। बट हमने एक चीज़ देखी यहाँ पे कि ये किससे बनते हैं, जो डेड रिमेन्स हैं। ठीक है, जो भी डेड रिमेन्स हैं, चाहे कोल है, कोल क्या हो गया कि जो भी डेड रिमेन्स थे उनसे मिला। वहीं ना जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वो भी किससे मेरे को मिली, जो है डेड रिमेन्स है। ये किसके डेड रिमेन्स से मिली, जो ओशियंस में रहे, जो मैरीन एनिमल से, उनसे मिली। तो हमने एक चीज़ देखी कि अब इनकी जो क्वांटिटी है एक लिमिटेड है, मतलब इसको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, एग्जॉस्टिबल है। ठीक है, एग्जॉस्टिबल का मतलब है खत्म हो जाएंगे, जब इसका यूज़ करेंगे, एग्जॉस्ट करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि खत्म हो जाएंगे। तो हमें क्या है, इनका जब भी तो हम क्या कर रहे हैं, इनका यूज़ कम करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, थोड़ा ये पॉल्यूशन को भी इंक्रीज़ करते हैं, उतने क्लीनर नहीं है। तो तभी आप देख रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, पॉल्यूशन भी कम होगा। तो इस तरह से हमें क्या है, इन चीज़ों का यूज़ कम करना चाहिए, क्योंकि ये लिमिटेड है, आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, अगर आप कम यूज़ करेंगे तो क्या पॉल्यूशन कम होगा, जिससे हमारा क्या इन्वायरमेंट भी क्लीन रहेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।